Good morning, students. Today we will understand decision making within a program. किसी भी प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है. बाय डिसीजन मेकिंग हम एक स्पेसिफाई कोड को रन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं. अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग रन किया है उसमें डिसीजन नहीं था. इट मीन्स कि हम पूरे स्टेटमेंट को सीक्वेंशली वन बाय वन रन करते हैं. नाउ द टाइम इन द डिसीजन मेकिंग हम अगर चाहें तो ईजली वी कैन मूव और स्किप और रिपीट ए डिजायर्ड कोड. हम एक कोड को जितनी बार चाहें उतने बार रन कर सकते हैं. हम कुछ कोड को स्किप कर सकते हैं. हम अपने प्रोग्राम से क्विट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाथ बना सकते हैं. तो इस ट्यूटोरियल से वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ दिस सच कंसेप्ट आर पॉसिबल इन ए सी प्रोग्राम. तो लेट start with the decision making within a program. Decision making structures requires that the programmer specify one or more condition to be evaluated or tested by the program along with the statement or statements to be executed if the condition is determined to true, and optionally other statement to be executed if the condition is determined to be false. तो ये कंसेप्ट में हम समझ पा रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्स. डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या रिक्वायरमेंट हमें बताता है कि प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन टू बी इवैल्यूएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम. डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में एक या एक से अधिक कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोग्रामर इन ए प्रोग्राम. इस कंडीशन along with the statement and statements to be executed if the condition is determined to be true. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट को उस कंडीशन ट्रू के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड ऑप्शनली अदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड. अगर हमें स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं मिलती है तो हम स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. इसके जगह अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट जो ऑप्शनली होता है कंडीशन फॉल्स होने के बाद उसे एग्जीक्यूट करती हैं. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. अब इस कंसेप्ट को हम दो तरीके से समझना चाहते हैं. एक तो है ग्राफिकली विजुअलाइजेशन थ्रू कंट्रोल फ्लो, और उसी को हम अपने सिंटेक्स में भी समझ सकते हैं. तो इस लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसके बाद में टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे. Now the next. Now this is your graphical representation of the decision making structure. Let this is a one condition. यहाँ पे हमें एक कंडीशंस दिख रही हैं. तो कभी भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से विजुलाइज करते हैं जिसमें प्रीवियस स्टेटमेंट होता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है. तो यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस डायमंड साइन के पीछे जो सर्कल है वो प्रीवियस स्टेटमेंट को शो करता है और
डायमंड साइन के बाद में जो बड़ा सर्कल है ये आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डायमंड आपको ब्लॉक दिख रहा है, इट इज रिप्रेजेंट कंडीशन। यहाँ पे हमें कंडीशन प्लेस करनी पड़ती है और ये कंडीशन हमें बताती है कि कौन सा पाथ ट्रू है और कौन सा पाथ फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि इस डायमंड साइन से दो एरो निकले हैं, एक आप देखिए डायरेक्ट ट्रू साइड निकल रहा है और एक आपका फॉल्स साइड निकल रहा है। ठीक है, तो ट्रू के बाद फॉल्स के बाद हमें पहुंचना कहाँ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही पहुंचना है। तो बिफोर रीचिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें यह करना है कि अगर कंडीशन जस्टिफाई हो जाती है तो कंडीशनल कोड जो होंगे, जो कि ट्रू साइड होते हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद रीच करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। लेकिन अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो ये जो स्पेसिफाइड कोड है वो रन नहीं होंगे और डायरेक्टली हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो आज हम बात कर रहे हैं कंडीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट बनती है। देखिए, हमें एक ट्रू जाना है, फॉल्स जाना है। ट्रू और फॉल्स को हम इस तरीके से समझते हैं कि ट्रू का मतलब क्या होगा, एनी जीरो एंड नॉन वैल्यू इज नोन एज ए ट्रू। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज्यूम्स एनी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी या नॉन नल वैल्यू होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। जैसे 2 + 2 4, तो 4 भी आपका ट्रू कंडीशन ही हो गया। अगर 2 - 2 है तो ये मिलेगा 0। ठीक है, तो 0 एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो देखिए फॉल्स के लिए क्या बन रही रिक्वायरमेंट, एंड इफ इट इज आइदर 0 और नल then it is assumed as a false value। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर कंडीशन में हमें बूलियन एक्सप्रेशन बनाना चाहिए, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रू और फॉल्स यानी 1 और 0 एक्चुअली हमें आउटपुट आता है। तो अगर 1 आता है तो ट्रू हो गया और 0 आता है तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली कंडीशन में बूलियन एक्सप्रेशन बनता है, पर आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अगर बना देते हैं तो अगर उसमें 0 आएगा तो ही हम आगे फॉल्स साइड जाएंगे, पर नॉर्मली सारे कंडीशन में 0 नहीं आता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, वो ट्रू ही कहलाएगा। तो लेट नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। तो अभी हम टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसके अंदर में सबसे पहले देखिए इफ स्टेटमेंट। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है जिसमें हमको केवल एक ही स्पेसिफाइड कोड जो कि ट्रू पर बेस होता है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय 1 और मोर स्टेटमेंट। यानी कंडीशन के बाद, कंडीशन किसमें रहेगी, पहले इफ रहेगा, फिर बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा और फॉलोड बाय, उसके बाद क्या रहेगा, 1 या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहेंगे। हम ये एक एक करके देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। और नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ का एक्सटेंशन क्या होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट बनेगा। इफ में तो केवल हम ट्रू कोड को ही एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन इफ एल्स में ट्रू कोड को भी एग्जीक्यूट करेंगे, साथ ही साथ फॉल्स कोड को भी एग्जीक्यूट करेंगे जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो एन इफ स्टेटमेंट कैन फॉलोड बाय ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। तो ये जो एल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि कभी भी ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस केस में आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास में एल्स स्टेटमेंट ही मिलेगा। ठीक है, नाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अगर एक से ज्यादा इफ है और वो नेस्टेड स्टाइल में है,
जैसे इफ, एल्स इफ या इफ कंसेप्ट में है, तो उस केस में हमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनता है जो कि हम मैनी ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट आपके पास मैनी एल्स का कंसेप्ट लेके आता है। तो ये स्विच स्टेटमेंट अलाउस ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यू है, इट इज ए ऑल ऑप्शनल वैल्यूज। अगर ये सही नहीं है तो इसमें जाएंगे, अगर वो सही नहीं है तो तीसरे में जाएंगे, अगर दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं तो चौथे में जाएंगे, लाइक दैट। नाउ नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा, और स्विच को भी हम नेस्टेड बना सकते हैं। तो नेस्टेड में स्विच के अंदर स्विच का जो कंसेप्ट आएगा, दैट इज नोन एज ए यूर नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो आज हमने 3 चीजें देखी कि कौन कौन से टाइप के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और एक हमने एग्जाम्पल देखा कंडीशनल स्टेटमेंट का, और हमने डेफिनेशन समझी कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की कंसेप्ट क्या होते हैं। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज समझी, और नहीं समझी तो आप जब 1-2 बार ज़्यादा इसको सीखेंगे, समझेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझना है तो यू कैन गिव मी द व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप इस पर अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, गुड बाय।